Hello kids, welcome to science session. We are doing living organisms and their surroundings. So today it's the third part where we are discussing about characteristics of living beings. So अब तक हमने क्या क्या लर्न कर लिया? Let us look at this. So ये हमने the characteristics that are marked by green color, this means we have learned all these aspects in detail. Like all living things need food, ये हमें पता चल गया. All living things show growth, ये भी हमने देख लिया जब हमने छोटा प्लांट सैपलिंग और हमने वो दहन का एग के बारे में देखा था. लिविंग थिंग्स रेस्पायर, ये हमने देख लिया कि उसमें ब्रीदिंग भी चलता है इन रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस इज नाउ वेरी क्लियर टू यू. है या नहीं है? एनी कंफ्यूजन? अगर कंफ्यूजन है तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रही हूं, बिकॉज हम लोग ये दोनों चीजें मिक्स कर देते हैं. बट यू शुड अंडरस्टैंड देयर इज सम डिफरेंस ऑल्सो. ब्रीदिंग एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है जहां पे we are taking inside the air and taking out the air. But respiration is क्या है? याद है? What is respiration? When our body is absorbing oxygen and that oxygen is reacting with food and producing energy. तो energy हमें जो मिल रही है that is by the process of respiration. अभी हमने प्रीवियस सेशन में देख लिया था लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. देखा था या नहीं देखा था? यस. हाँ, हमने जैसे हमारा क्या होता है जब किसी कांटे पर पैर चला जाता है, वी टेक ऑफ आवर लेग. हाँ, व्हेन वी आर coming from a dark room to a very lighted room, we close our eyes, we reduce the size of our eyes. So that is the response that we are showing. देखा था या नहीं? और वो जो कांटा का चुभना, सन या कोई ब्राइट लाइट होना, that is considered to be the stimulus. All living things excrete, ये भी हमने देख लिया था कि it is not only plants, it is not only animals या humans, but plants also show the process of excretion. आज जो हम लोग कर रहे हैं डिस्कस वो है ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड एंड ऑल लिविंग थिंग्स मूव. अब हम ये देखते हैं नाउ ये जो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस है, कैन यू सी दिस बर्ड? व्हाट आर दीज? सबसे पहले आप इसी को रिकॉग्नाइज करें. इसको क्या कहते हैं? यस, दिस इज अ नेस्ट. नेस्ट में ये व्हाइट व्हाइट क्या है? They are eggs. तो नाउ आपको मालूम है एग्स में से क्या निकलेगा? ये बेबी बर्ड्स है ना, देख रहे हैं यहां से बेबी बर्ड एंड दिस इज द मदर बर्ड. तो देख रहे हैं. और ये एग्स कहां से आए? यस, दिस बर्ड हैज लेड द एग्स एंड फ्रॉम दीज एग्स दे आर गेटिंग some more birds of the same kind. है या नहीं है? तो animals reproduce their own kind. यहां अब ये जो एग है, तो एग लेग हमारे तो बहुत है. हमारा क्या है? चिकन भी है, जो हैन है वो भी एग ले करता है, स्नेक्स एग ले करते हैं. ऐसे नंबर ऑफ अदर एनिमल्स हु ले एग्स. क्रोकोडाइल एग ले करता है, फ्रॉग एग ले करता है. लेकिन अब एग्स अगर हम बाहर से देखें, दे ऑल आर सिमिलर, बट इट डिपेंड्स हो किस एनिमल का एग है, क्योंकि जिस एनिमल का एग है उस जैसा ही छोटा बेबी एनिमल विल कम आउट. है या नहीं है? इसलिए आप देखें एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. बर्ड के एग में से बर्ड ही निकलेगी, क्रोकोडाइल के एग में से क्रोकोडाइल ही निकलेगा, स्नेक के एग में से स्नेक ही निकलेगा. So that's why whenever we give the definition of reproduction, we always use these two words. Okay? It produces the new ones, the younger ones of their own kind. The mode of reproduction may be different. अब ये जो है in different animals,
अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा वी विल सी इन डिटेल. सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, दे डोंट ले एग्स. जैसे हमने अभी देखा था, ये आप hen को देख रहे हैं, तो hen क्या है, इज लेइंग एग्स. स्नेक का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, स्नेक का इट लेज एग्स. लेकिन आपने कभी सुना है कि लायन टाइगर लेज एग? नहीं ना, दे डायरेक्टली प्रोड्यूस द यंग वन. मीन्स इनमें से भी यंग वन निकल रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम दे आर स्पेंडिंग इन द एग, वहां पे उनकी ग्रोथ हो रही है. और जब वो प्रॉपर एक वैसा ही एनिमल बन जा रहा है, वैसी ही बर्ड बन जा रही है, देन दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट शेल. लेकिन यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है इट इज इन द मदर्स बॉडी, और मदर बॉडी में पूरा डेवलपमेंट होने के बाद दैट बेबी एनिमल इज कमिंग आउट. सो आप लायन टाइगर का देख लें, आप एलिफेंट का देख लें, तो ये इस तरीके से वी आर सीइंग कि रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, ईदर बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ डायरेक्टली टू द यंग वंस. अब रिप्रोडक्शन हमने क्या करा है, हमने पढ़ा है कि प्लांट्स एनिमल्स दोनों को हमने लिविंग कैटेगरी में रखा है. तो दिस मीन्स प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, होगा या नहीं होगा? यस. सो सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, हाँ, कैसे होगा? जब when we are going to sow the seeds, then only we can get that plant. Some plants can reproduce by birds. जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, if we take the example of potato. पोटैटो में आप थोड़ा टाइम के लिए जस्ट कीप इट इन योर होम, क्या होता है, व्हाइट व्हाइट से स्प्राउट्स आने लग जाते हैं ना. यू कट दैट पार्ट एंड सो इन द सॉइल, यू कैन गेट अ न्यू पोटैटो प्लांट. सो ये जो उसकी बर्ड है, तो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है, सीधे एक पोटैटो, और बहुत सी जगह यही होता है, पोटैटो के छोटे छोटे पीसेस काट के रख देते हैं एंड देन दे गेट अ न्यू पोटैटो प्लांट. ठीक है. सो पोटैटो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, विद द हेल्प ऑफ अ बर्ड, एंड दैट बर्ड ग्रोस इनटू अ न्यू प्लांट. और अब हम प्लांट्स में भी देख रहे हैं डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स. आप देखें, और इसका अभी तो मैंने एक ऐसे आपको दिखा दिया है, लेकिन रोज क्या प्लांटेशन इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल. हम क्या करते हैं, रोज की एक स्टेम को कट करके लगा दें, तो थोड़े टाइम में वी कैन गेट अ न्यू प्लांट. तो यहाँ पे कैसे कट करते हैं, यहाँ से देखें, ऐसे स्टेम कट करी, और इसको, ये जो पार्ट है, इज सोड इन द सॉइल एंड देन दिस प्लांट कैन ग्रो. ठीक है. सो दिस इज नोन दैट देयर इज वन मोर स्टाइल. उसमें इफ वी वांट टू मिक्स टू प्लांट्स, तो हम एक पार्ट एक प्लांट का लेते हैं, दूसरे प्लांट का दूसरा स्टेम, और इनको बाय द हेल्प ऑफ अ थ्रेड ज्वाइन कर देते हैं एंड लेट द प्लांट ग्रो. देयर वी कैन गेट सम न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट. सो दीज आर द डिफरेंट वेज in plants we can do experiments to reproduce the plants. तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन हम रिप्रोडक्शन की देखें, तो इट इज समथिंग लाइक दिस. लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन. तो आप देख रहे हैं ना, हमेशा, जैसा आई हैव टोल्ड यू बिफोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर ऑफ देयर ओन काइंड. It takes place in many different ways for different organisms. जैसे हमने एनिमल्स में देखा, एग लेइंग, गिविंग डायरेक्टली बर्थ टू द यंग वंस. प्लांट्स में हमने देखा बर्ड से होता है, कटिंग से होता है,
इवन वी कैन ज्वाइन 2 स्टेम्स। ऐसे अभी प्लांट्स में यही लिमिटेशन नहीं है, देयर आर मैनी मोर डिफरेंट मेथड्स with the help of which these plants reproduce. कहीं आपको स्पोर्ट्स का आएगा, and there are many other aspects, many other modes of reproduction. Now, what is the importance of reproduction? Why there is a need that the जो animals हैं, जो plants हैं, they should produce more of their own kind. उसका रीजन सबसे बड़ा जो है, क्योंकि जितना भी अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सम और द अदर डे दे हैव टू डाई। इवन प्लांट्स की भी लाइफ होती है, ठीक है। नाउ अब क्योंकि ये जो हमारे जो हमारा कोई एक जो टाइप है वो अगर जैसे डाई हो रहा है तो क्या होगा, अगर वो अपने जैसा प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कैन वी गेट मोर ऑफ दोस काइंड, है या नहीं। अगर एनिमल्स, अगर वी टेक द एग्जांपल ऑफ डॉग, अगर डॉग रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो डाई हो गया, नेक्स्ट कैन वी गेट एनी अदर डॉग, नहीं होगा ना। सेम विद ह्यूमन बींग्स, सेम विद प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स के सीड को सो नहीं करेंगे तो एक बार अगर मैंगो ट्री है वो डाई हो गया, कैन वी गेट मोर मैंगो ट्रीज, नो। तो दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर 1000 of years only if they reproduce their own kind. वो आगे बहुत टाइम तक वो जो टाइप है, वो काइंड है, कैन बी ऑन दिस अर्थ, बिकॉज वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यहाँ पर हैं उस फॉर्म में। अगर आज हम अमरूद, हमें बहुत अच्छा पेड़ है, हम डेली 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 खा रहे हैं, बट अगर हम उसका सीड कहीं और सो नहीं कर रहे हैं तो वंस डेट, बिकॉज अगर हो सकता है आंधी तूफान आए जिसमें वो गिर जाए या उसकी लाइफ पूरी हो जाए, तो कहां से हमें फिर से अमरूद खाने को मिलेगा। नो, वी कैन नॉट गेट दैट प्लांट until and unless we sow its seed to get a new plant. एक और जो एक्सपेक्ट हमने देखनी है कि लिविंग थिंग्स मूव, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है या नहीं है, एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स। तो इट इज नॉट दैट दे आर जस्ट मूविंग, मतलब वो एक जगह से वो है, दे शो बॉडी मूवमेंट्स ऑल्सो। तो बॉडी मूवमेंट में एक जैसे हमें यहाँ पे ये क्या है, दिस गर्ल इज नॉट मूविंग, लेकिन बेंड कर रही है। तो अभी इफ आई एम जस्ट मूविंग दिस हैंड, तो क्या है, मूवमेंट इज देयर, लेकिन इट इज नॉट चेंजिंग इट्स प्लेस, बट देन ऑल्सो वी कैन से इट्स अ मूवमेंट। नाउ मूवमेंट इन प्लांट्स, जब हमने प्लांट्स को कैटेगराइज कर दिया इन लिविंग बींग्स एंड प्लांट्स आर शोइंग रिप्रोडक्शन, तो दिस मीन्स प्लांट्स ऑल्सो नीड टू शो मूवमेंट ऑल्सो। तो प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड कहाँ है, दे आर एंकर्ड इन द सॉइल, वो एक जगह दे आर स्टेबिलाइज। हाँ, so they do not move from one place to another. However, various substances like water, minerals, so plants के अंदर जो water है, it is in the soil, तो soil से water ऊपर जा रहा है, तो there some movement is going inside the plant body. ऐसी leaves ने जो खाना बनाया तो वो इट इज गेटिंग ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो देयर वी सी द मूवमेंट ऑफ थिंग्स इनसाइड द प्लांट बॉडी। और दूसरे टाइप का मूवमेंट जैसे इट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिस। व्हाट इज फोटोट्रोपिस, आप देखेंगे कि जो हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है इट फॉलो सनलाइट, तो जहां पर सन है तो यहां पर इसको ये सीधे होगा, बट इफ सन साइड में हो गया तो इट विल स्टार्ट बेंडिंग
और वो पूरा उसका जो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा इट विल बी इन बेंडेड फॉर्म। तो इसको अगर हम करें तो इट इज ऑल्सो द स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स थिंग। सन इज द स्टिमुलस एंड बाय मूवमेंट इट इज शोइंग द रेस्पॉन्स। मूवमेंट्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जैसा हमने देखा था कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो मूव लाइक बस, कार, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स, ऑल थिंग्स कैन मूव। लेकिन इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट्स फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बींग्स? आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना? यस, कैन यू डिफ्रेंशिएट? यस, क्योंकि ये सब जो है इनका कोई एक स्टिमुलस काम कर रहा है ना, कि हवा तेज चल रही है तो पेपर उड़ रहा है, ठीक है। एक हवा के ही झोंके से क्लाउड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। कार को जब तक हम नहीं स्टार्ट करेंगे इंजन, इट विल नॉट मूव। तो दो इट इज शोइंग द मूवमेंट बट इट इज नॉट दैट टाइप ऑफ मूवमेंट दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म शो। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स जो हैं वो हैं, दे अभी जो हमने पढ़ ली है एक बार फिर से देखते हैं। दे ऑल नीड फूड, दे रेस्पायर, दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, दे रिप्रोड्यूस, दे शो मूवमेंट, दे ग्रो एंड डाई। So all these characteristics that we have mentioned in the earlier session, now we have completed in this session in detail about these characteristics. So what did we learn today? Today we learned all the aspects which are essential for any organism to show, so that we can categorize them to be living organisms. ठीक है? So this was our learning. In the coming sessions we are going to discuss some keywords from the same chapter. So till we meet again, bye.